हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज अपने 7 डे चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 2 जब से अपना व्लॉग शुरू किया है। तो आज मैं आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज करेंगे हम नॉर्मल बातचीत। जो एक हफ्ता के चैलेंज में, जो 7 दिन के चैलेंज में या 6 दिन के चैलेंज में हमने देखा है, सीखा है या फिर सीखने को मिला है, उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। आज है मेरा फास्ट। तो एक हफ्ता में एक दिन आप किसी भी चीज़ का फास्ट रख रहे हो या कोई भी बीच में फास्ट आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा चांस मिल जाए हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो आज मैं सिर्फ सुबह पिया था, आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं इधर जूस, जो आपके साथ कल वाली वीडियो में भी बताया था मैंने, चुकंदर घिया और खीरे का। तो जो आज वाला जूस था उसमें मैंने नमक नींबू कुछ भी नहीं ऐड किया है, नॉर्मल जूस लिया था, उनको मिक्सी में ग्राइंड करके। और शाम के टाइम में खाना है मेरे को रोटी, एक रोटी खाऊंगी और जो काले वाले चने होते हैं उनकी सब्जी खाऊंगी, और थोड़ा सा गुड़, पीले चने, मतलब जो प्रसाद की चीज़ें वो खाऊंगी। आज भी मैं अपना खाने का ही दिन मान के चलती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैं 5 बजे से पहले, जो शाम के 5 बजते हैं उससे पहले कंप्लीट कर लूँगी। और जैसे हम 9 बजे के करीब लेटते हैं या सोते हैं तो 4 घंटे हो जाते हैं, उस टाइम तक तो हमारी बॉडी में अच्छे मूवमेंट रहते हैं। खाना खाने के एकदम बाद नहीं लेटते, इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और आज बात करते हैं हम अपने, तो सबसे पहले तो वही जो नई बहनें जुड़ी हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम नीतू है। तो मेरी वेट लॉस जर्नी में मैंने अपना 8 kg वेट पहले कम कर लिया है, आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख लेना। लेकिन जो अब है, अब मैं सिर्फ वेट लॉस से ही रिलेटेड 6 दिन आपने देखी, 6 दिन से वही वीडियो डाल रही हूँ। आज मेरी है ये 7वीं वीडियो। तो यहाँ पे अपना चैलेंज है, तो चैलेंज में मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और बहुत सारी बहनों के रिजल्ट भी कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और नेक्स्ट जो रिजल्ट आएंगे उनको भी मैं आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी आपके साथ। और आपको अगर डाइट चार्ट चाहिए तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरे इंस्टाग्राम मिसेज मोर ऑफिशियल पे मैसेज कर देना, सब्सक्राइब उसको फॉलो कर लेना आईडी को, और वहाँ पे आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। अगर किसी बहन को ग्रुप में ऐड होना है तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, मेरे पास मैसेज कर दियो जो हमारा ग्रुप है। और अगर कोई बहन इंस्टाग्राम नहीं चलाती तो वो यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो है आप उनको देखो, आज जो मैंने की है वो चीज़ आप कल फॉलो करना, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत अच्छे रिजल्ट है, बिना किसी पैसे के। आपको बता दूं, कोई डाइट चार्ट का पैसा नहीं लगता, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता। आपको सिंगल आपके जो घर पे बनी चीज़ें ना, उन्हीं से आपको डाइट प्लान करना है, आपको कोई बाहर से चीज़ भी नहीं खरीदनी। 1-2 चीज़ की तो मैं कहती नहीं, बाकी सारी चीज़ अपने घर पे। और जो अपनी जॉइंट फैमिली हो या किसी की सिंगल फैमिली हो, किसी भी टाइप की फैमिली हो, आप उसमें भी अपना वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कुछ बहनों ने कहा कि हमारी जॉइंट फैमिली है तो स्पेशल एक बंदे के लिए वो चीज़ नहीं आ सकती। तो एक बहन तो मेरे को बता रही थी कि दीदी, जैसे जिस दिन मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की उससे अगले दिन मैंने अपने लिए अमरूद मंगाए थे, कि जो एक फ्रूट तो भी सीजनल है वो तो खाते ही हैं। तो कह रही है 1 kg अमरूद लेके आए हमारे घर वाले, तो सबको एक एक ये अमरूद मतलब आया हिस्से में। तो अब सबको ये नहीं कह सकते भी मैं वेट लॉस पे हूँ ये मैं खाऊंगी, तो इसलिए बोल रही कि अगर फ्रूट ना खाएं। तो मैंने कहा भी जब भी फ्रूट आ जाए आप उसी टाइम खा लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, इसलिए जो अपने घर पे चीज़ें बनती हैं उन्हीं से अपना डाइट प्लान होता है। बस ये है कि डाइट चार्ट जो मैंने बनाया है उसमें ये मीनिंग है कि आप हेल्दी खाओ, टाइम टू टाइम खाओ, और घर वाली चीज़ों में से देख देख के खाओगे ये चीज़ अपने खाने में कैसी है और ये कैसी है। ये सिर्फ वेट लॉस जर्नी का चैलेंज है, इसमें जी मैं किसी और चीज़, क्योंकि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ ना कोई अच्छी डाइटिशियन हूँ कि इस चीज़ के बारे में बताऊँ। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बता दूँ जो मैंने फॉलो कर रखी हो, या फिर जो मेरी सब्सक्राइबर फॉलो कर रही है और वो मेरे को अपने रिजल्ट दे रही है पॉजिटिव वे में। तो अभी ग्रुप की बात रही, जो इंस्टाग्राम पे ग्रुप है, तो अभी बहन ने बोल रही कि दीदी जो नए मेंबर आते ना, जो बिल्कुल यूट्यूब पे नए जुड़ते हैं, तो उनको उस ग्रुप में मत जोड़ो, क्योंकि वो डायरेक्ट जो हमारी डाइट है ना, अब थोड़ी सी पहले वाली लाइट थी, अब थोड़ी सी और लाइट है। तो बोल रही कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो गुड आइडिया बहन, ये बात मेरे को आपकी बिल्कुल अच्छी लगी। तो मैं उनके लिए एक नया ग्रुप बनाऊंगी मेरे को तो थोड़ी प्रॉब्लम होएगी मुझे पता है, बट कोई नहीं जी, अगर किसी की हेल्प हो रही है तो इस चीज़ को भी मैं इग्नोर करती हूँ। तो नया ग्रुप बनाऊंगी मैं, पहले उनको नए ग्रुप में ऐड करूंगी, और जब वो वहाँ से पास हो जाएंगे, मतलब कि वो अपनी डाइट फॉलो कर लेंगे, कुछ रिजल्ट देंगे, तो ही उनको हम अपने मेन ग्रुप में ऐड करेंगे।
तो ये आज से ही करूँगी मैं ये चीज़ स्टार्ट, क्योंकि मेरे को बहन का आइडिया बिल्कुल अच्छा लगा। क्योंकि उस बहन ने बताया है कि जैसे ही नए ग्रुप में हम एंटर कर देते हैं तो हैवी हो जाती है वो डाइट, मतलब वो एकदम फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंसान 4 टाइम 5 टाइम खाना खा रहा है, अपना है अच्छा खा रहा है, तो उससे एकदम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। और एक बहन के ना इतने अच्छे रिजल्ट आए, इतनी एज थी 42 ईयर्स, मतलब इतने बड़े हैं वो, और उस मतलब वो एक्सरसाइज कर लेते, बोलते कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, एक्सरसाइज मतलब कर सकती हूँ। और उनका मन पे भी पूरा कंट्रोल है। वो बोल रहे थे कि मैं, ऐसा नहीं है कि भी कोई चीज़ मेरे को दिखेगी तो मेरी खाने की इच्छा होगी। अब जो मैंने अपना डाइट प्लान दे रखा है, कह रहे उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना खाना पीना खाती हूँ। और आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ते में उन्होंने अपना 3 किलो वेट कम कर लिया। मैं आपको इधर अगर मिल गया तो इधर लगाऊंगी उनका कमेंट, और वैसे अगर किसी का रिजल्ट वाला कमेंट होता है तो मैं पिन कर देती हूँ वीडियो पे ही, तो आप उधर भी देख सकते हो। मतलब 1 हफ्ते में 3 kg वेट लॉस, और इतनी एज में जाके भी एक अपने उनके अंदर हिम्मत है। और सही में मेरे को भी ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि, और जो मेरा वेट लॉस है वो आपको नेक्स्ट कल वाले ब्लॉग में शायद मैं दिखाई दूंगी आपने, कि मैंने अपना 1 हफ्ते में कितना कम किया। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा 1 हफ्ते जैसे 8 दिन में 1 kg वजन कम होता, जो मैंने अपनी डाइट दी है। जो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ, आधा घंटा की वॉकिंग करती हूँ, एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं करती, थोड़े 2-4 सूर्य नमस्कार करती हूँ, अलोम विलोम, कपालभाति और एक ओम का उच्चारण, और 1-2 एक्सरसाइज और कर लेती हूँ। मतलब आधा घंटा स्पेंड करती हूँ उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा नहीं करती। सीढ़ियों पे चढ़ती उतरती हूँ 10-12 बार। एक्सरसाइज करना जो आपको आपकी बॉडी अलाउ करती है। जैसे आप धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको, जैसे स्टार्टिंग में मेरे को 5 या 6 राउंड लगते थे सीढ़ियों में, लेकिन आजकल मैं 12 या 13 राउंड आराम से लगा लेती हूँ चढ़ने के और उतरने के। धीरे धीरे आप, जैसे आपको शरीर की सेटिंग आती है ना, वैसे करो। और एक बहन कह रही थी कि इतने टाइम में वेट लॉस हो जाएगा, तो आप कम टाइम लो ही ना, आप अपना एक लंबा सा फोकस रखो। मतलब एक स्टूडेंट है, वो अपनी 1 साल को नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए ना 1 साल स्पेंड करता है, उसका पूरा टाइम होता है कि आपके पास ये 1 साल है। तो इसलिए आपके पास, आप लंबा टाइम रख लो कि मेरे पास 6 महीने हैं, 7 महीने हैं या 8 महीने हैं, तो आप इस टाइप से कर लो। जो मैंने अपनी 2 महीने की वेट लॉस जर्नी में ना, मैंने कहीं आना जाना कहीं बहुत कम कर दिया था। क्योंकि अगर हम कहीं जाते तो उधर जाके चाय पानी भी पीना पड़ता है, या फिर जैसे किसी के घर गए हैं, या फिर उस टाइम आ नहीं पाते तो अपनी एक्सरसाइज मिस हो जाती। आने में अगर हम 10-15 मिनट लेट हो जाते तो अपना लंच डिनर जो कुछ भी अपनी रूटीन है वो भी खराब हो जाती। इसलिए 2-3 महीने मैंने इन चीज़ों से डिस्टेंस करके, अपने घर पे रह के, अपने घर का झाड़ू पोछा, अपने जो काम है वो करके अपनी रूटीन को फॉलो किया है। तो मैंने भी अपना इतना अच्छा खासा वेट लॉस किया है बहुत। आजकल तो सब मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं कि दीदी आप तो सही सही लग रहे हो, फिट लग रहे हो, तो आपको वेट लॉस की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, अब तो मेरे को भी लगता है कि मेरे को ज़रूरत नहीं, लेकिन सबको अपना शरीर इसी टाइप का होना चाहिए कि हल्का फुल्का, जितना वेट हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग बनता है या हाइट के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसी हिसाब का अपना वेट होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना वेट लॉस कम, मतलब जो वेट कम कर रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को बिल्कुल ही पतला दिखना, नहीं। और एक साथ में आप सबकी जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है इंसान से, 10 या 15 किलो वेट कम कर लेंगे। अगर हमने 3 महीने में 10 या 15 किलो, मान के चलो 15 किलो वेट हमने 3 महीने में कंप्लीट किया ना, तो उस वेट को वहीं पे मेंटेन करने के लिए हम 6 महीने स्पेंड करेंगे हमारे को उस वेट को उधर मेंटेन रखने के लिए। जब 6 महीने हम वो और 3 महीने हम वेट लॉस वाले, अगर 9 महीने हमने अपने शरीर पे कराना, तब तक हमारी रूटीन भी वही बन जाएगी। और फिर जो वेट लॉस होगा ना, फिर आपका कभी भी वेट वापस नहीं आएगा। क्योंकि एक तो उस टाइम तक आपको अपने खाने पीने की चीज़ें पता चल जाती है, और एक आपका शरीर ना फिर आप उतना ही खाने की रिक्वायर करता है जो आपने वेट लॉस चैलेंज के दौरान या फिर मेंटेनेंस के टाइम पर खाया है। तो ये चीज़ होती है। अभी देखना, जैसे मेरा वजन पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने 20 दिन अपना मेंटेन करा है। अब फिर मैं अपना वेट लॉस करूंगी, लेकिन फिर उस टाइम मेरे को शायद 1 या 2 महीना लगे उधर मेंटेन करने का, और फिर मैं अपना लॉस करूं। तो इस टाइप से होता है। अगर कोई चीज़ ठीक हुई है तो उसको ये थोड़ा, अगर हमारा मान के चलो एक हाथ टूट गया, वो ठीक हो गया, 1 महीने बाद उसका प्लास्टर खुल गया, ठीक हो गया, तो उसका ये तो नहीं कि हम उसको प्रेस तो उसके करते हैं 3-4 महीने, उसको अंदर तक पकने के लिए छोड़ते हैं। ये नहीं कि उस हाथ से हम फिर तोड़ा फोड़ी ठोका ठोका लग जाएंगे करने, नहीं करते। फिर उस हाथ को हम संभाल के रखते हैं फिर कि इसको अब 3-4 महीने रिकवरी में लगेंगे। तो
तो इसी टाइप होता, अगर हमारा वेट लॉस एक बार हो जाता तो उसके जितना टाइम में आपने वेट लॉस किया उससे डबल टाइम में आप उस चीज़ को उधर मेंटेन करो। तो मेरा भी यही सीधा सा है, अब मैं इसको मेंटेन करूँगी। और बाकी ना सबसे बड़ी बात, तो अगर आपको वेट लॉस करना है, आप अपने लिए वेट लॉस कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, मेरी तरफ से मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। वेट लॉस करना ना करना आपका काम, मैं आपको डाइट चार्ट दे सकती हूँ। उसके बीच में आप एक तो ये मत कहा करो कि दीदी इसमें से कोई ये चीज़ चेंज कर दो, ये ऑप्शन चेंज कर दो, क्योंकि ये हम अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए अच्छी चीज़ें हैं। कोई गलत चीज़ें होती तो मैं खुद ही हटा देती उसमें से। हाँ, एक दो चीज़ होती जो शरीर पे सूट नहीं करती, उनको आप स्किप कर दो, बाकी तो हर चीज़ आप देखो खानी पीनी पड़ेंगी। दवाइयाँ होती, जो बीमार हो जाते हैं, हम दवाइयाँ खा के कौन खुश होता है, लेकिन उस टाइम हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें खाना है। तो इसलिए आप इस चीज़ को सोच के उस चीज़ को फॉलो कर लिया करो और अपने आप को ना मोटिवेट रखो। ये मत किया करो कि दीदी 4 दिन से तो कोई रिजल्ट नहीं आए। 4 या 5 दिन में किसी का कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। 4-5 मैं कह रही हूँ कि 10 दिन तक तो इंसान की जो रूटीन है वो भी नहीं बनती। आपको भी पता, आप वेट लॉस कर रहे हो, आपने जर्नी स्टार्ट की, तो आपकी रूटीन कितने दिन में जाके बनी उस चीज़ को फॉलो करने की, बहुत मुश्किल से बनती है। और देखो, जैसे अब मैं हूँ, हमारी भी पूरी फैमिली ऐसे भी सबका खाना पीना देखना पड़ता है, सबका सब कुछ होता है। तो एक बहन का कमेंट स्पेशली कि दीदी हमारी तो जल्दी खा लेते हैं, लेट खाते हैं, हम जल्दी कैसे खाएं। तो भी आप अपनी केयर कर रहे हो, अपने शरीर की केयर कर रहे हो, या फिर मतलब हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है या उसके लिए हम थोड़े से दिन स्पेशली केयर करते हैं, उस टाइप से आप थोड़ी सी स्पेशल केयर कर लो। और आपको क्या करना, दलिया ही तो बनाना, दलिया या खिचड़ी, इसमें टाइम कितना लगता है, आप अपना टाइम से बना लो, टाइम से खा लो। अभी मैं तो पहले मेरा बनाऊंगी, बेटे के लिए बनाऊंगी, फिर अपने फैमिली वालों का देखना। आजकल तो लोग सारे वही चीज़ खा लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट एक ना उस चीज़ पे बॉन्ड बना के रखना ना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम स्टार्टिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है। और मेरे को तो कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं था। एक या 2 हफ्ते तक तो मैं अपने आप को यही चेंजमेंट करती रही कि कौन सी चीज़ खाऊं जिससे वजन कम हो, कौन सी ना खाऊं, कौन सी क्या करूं। मतलब मैं भी यहाँ तक पहुंची हूँ तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोच के बहुत सारी वीडियो देखी। मतलब वीडियो वाले कोई बात, किसी बात को या किसी चीज़ को क्लियर करते ही नहीं। कोई बात है इसको छोड़ दो, या फिर वो बोलेंगे ये चीज़ खरीद लाओ। अभी देखो, हर चीज़ हम बाहर से खरीद के, तो वे देखो किसी की इतनी वो नहीं होती, सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, कोई इतनी चीज़ें नहीं खरीद सकता बाहर से, लेके आओ, खरीद दो, देखो इसको, नहीं होती ये चीज़ें। और रही बात अब अपनी 7वें दिन के चैलेंज की, तो मेरा बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने स्पेंड किया है। और आप सबने मेरे को इतना मोटिवेट करा, और मैं भी आपको लगी रहती हूँ मोटिवेट करने के लिए। और बहन, जो रिजल्ट आता ना जिस दिन, आज मेरी जाड़ में दर्द है इसलिए सॉरी जी, थोड़ा थोड़ा ऐसे मेरे को भी लग रहा है कि अटपटी हो रही वीडियो। तो जो रिजल्ट आते ना, उनमें जो खुशी मिलती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिला है। और अभी तो मैं कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हो। और कोई भी काम करने के लिए ना सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम कर सकते हैं इस काम को, चाहे कितना ही कुछ हो। अब की बार पूरा सावन चला गया, मैंने मिठाई नहीं खाई, घेवर वगैरह कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं एक दिन खाऊंगी तो अब मैं 3 दिन भी उस चीज़ को मेंटेन रखूंगी ना तो नहीं होगी। अभी कोई कोई कमेंट करता कि खाना छोड़ने से कोई पतला नहीं होता। मैंने कहा, कब कहा तुम खाना छोड़ो? खाना किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, खाओ, टाइम टू टाइम खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। ये है कि आपने जैसे वजन बढ़ाया है तो उसको मेंटेन करने का ये एक टाइम पीरियड चल रहा है। तो आप इस टाइम पीरियड में कई चीज़ों के परहेज़ करने होते हैं ना, तो आप उस टाइप से परहेज़ करो। बस ये बातें हैं, और बाकी इसमें कोई सिंपल सी बात है, सिंपल सी डाइट है। अभी मैं आप सबको बता दूँ, जो नए जुड़े हैं, जो इंस्टा नहीं चलाते, उनको अपना डाइट चार्ट बता दूँ। तो सुबह 6 बजे से जी मेरी मॉर्निंग शुरू होती है। उठ तो मैं 5 बजे जाती हूँ, लेकिन 6 बजे तक मैं लेटी रहती हूँ, मेरा छोटा बेटा इसलिए। 6 बजे मैं स्टार्टिंग में 2 गिलास पानी के पीती हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह यूज करती हूँ, और फिर मैं करती हूँ 6:30 बजे तक या 6:45 बजे तक आधा घंटा की वॉकिंग से आते ही मैं 1 गिलास नॉर्मल पानी पीती हूँ। अगर आप चाहो तो आप नींबू का पानी पी सकते हो, या फिर जूस पी सकते हो, लौकी, चुकंदर, जो जिस भी चीज़ का चाहो। उसके बाद फिर 8 या 8:30 बजे मैं तो 2 गिलास पानी के पीती हूँ। अगर आप चाहो तो आप पी सकते हो चाय, एक कप गुड़ और शक्कर, या फिर धागे वाली जो मिश्री आती है उसकी, और देसी खंड, इन 3 चीज़ों में से। और फिर 9 बजे भी मैं अपना पानी पीती हूँ। 10 बजे मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट में मैं पोहा, ओट्स, बेसन चिल्ला, मूंग दाल चिल्ला,
या फिर चाट जो काले चने और उनसे बनती है चाट, वो बनाती हूँ। एक दिन ये चीज़, एक दिन ये चीज़, मतलब 5 चीज़ों में से एक एक चीज़ लेती हूँ। फिर मैं पीती हूँ 11 बजे पानी, 2 गिलास पानी के। 12 बजे फिर मैं लेती हूँ अपनी या तो ग्रीन टी ले लेती हूँ या फिर मैं हल्का हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, आधा लीटर पीती हूँ फिर भी मैं। और फिर 1 बजे मैं अपना करती हूँ लंच। लंच में मैं 1 रोटी मल्टीग्रेन आटे की, आप चाहो तो गेहूं की भी ले सकते हो। मल्टीग्रेन से ये है कि आप ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा, आपको कमजोरी कम फील होगी। 1 कटोरी सब्जी की, 1 कटोरी दही की, अगर आप चाहो तो लस्सी भी ले सकते हो। और बहुत सारा सलाद लिया करूँ मैं, पूरा खीरा और 1 चुकंदर जो बीट रूट हो उसका मैं सलाद लेती हूँ, ठीक है जी। और 2 बजे अपनी ग्रीन टी लिया करूँ मैं। 3 बजे फिर 1 गिलास पानी का। 4 बजे अगर आप चाहो तो 1 कप चाय का ले सकते हो, जो मैंने बताई थी वो। और इसके साथ आप ताल मखाने या फिर पॉपकॉर्न या फिर कोई सीजनल फ्रूट जैसे नाशपाती और अमरूद, आजकल तो बहुत चीज़ें चली हुई है, कोई भी एक फ्रूट खा सको हो। अगर आपने भूख लग रही है तो, ना लग रही तो स्किप कर दो। 5 बजे मैं हर हाल में अपना डिनर कर लेती हूँ। जैसे अभी 3 बजे मैं अपना पानी पीती हूँ तो 4 बजे तक फिर मैं अपनी एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह जो कुछ ना 1 घंटे तक मैं अपने शरीर को एक्टिव रखती हूँ। जैसे सीढ़ियों में उतरना चढ़ना, खड़ी रहती हूँ या फिर 1 घंटा कंप्लीट लगाती हूँ उस टाइम पे। 1 घंटा एक्सरसाइज तो नहीं करती मैं, लेकिन ये थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लूँगी, थोड़ी देर मैं खड़ी हो जाऊँगी, खड़ा रहना 1 घंटा पूरा एक्टिव रहती हूँ। और 5 बजे मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। डिनर में मैं लेती हूँ 1 कटोरी या तो सब्जी उसकी, दाल की या फिर खिचड़ी की या दलिया की, ये 3 ही चीज़ रखती हूँ। अगर मैं दाल बनाती हूँ तो उसमें भी घी या तोरी या फिर पीले वाला कद्दू उसको ऐड करती हूँ सब्जी डाल के। खिचड़ी बनाती हूँ तो भी कोई ना कोई सब्जी होगी, घी या तोरी या पीले वाले कद्दू में से। और दलिया बनाऊंगी तो भी कोई ना कोई सब्जी ऐड करूँगी, घी या तोरी या इनमें से तीनों चीज़ों में से एक चीज़। तो ये सिंपल सा है। 5 बजे डिनर करने के बाद 6 बजे फिर मैं 1 गिलास पानी का पीती हूँ। 7 बजे मैं 2 या 1-2 या जितने गिलास भी आपकी इच्छा हो मैं उतना पानी पीती हूँ। और 8 बजे या 8:30 तक मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ 1 कप। और 9 बजे फिर मैं गुनगुना पानी पैरों के बाहर पे बैठ के आराम से सिप सिप करके पीती, बिल्कुल गुनगुना, गर्म भी नहीं पीती। तो ये नॉर्मल सी मेरी डाइट चार्ट है। और इधर साइड में लगा भी दिया, आपको समझ भी आ गया होगा भी कौन से टाइम पे मैं क्या करती हूँ। तो मैंने 7 दिन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 दिन का डाइट चार्ट। और 1 दिन बीच में मैं करती हूँ फास्ट। 6 दिन मैं डाइट करती हूँ, 1 दिन फास्ट करती हूँ। फास्ट वाले दिन में शाम को रोटी खाती हूँ। रोटी में 5 बजे से पहले खा लेती हूँ। 1 खाऊँ या 2 खाऊँ, जितनी भी मेरी भूख होती है। भूखा किसी को भी नहीं रहना। अगर आपसे ना हो तो आप छोटे लेवल पे कर सकते हो डाइटिंग को। ये मत सोचना कि दीदी ने इतनी डाइटिंग देर की तो हमने एकदम फॉलो करनी, नहीं। आप पहले कम करना, फिर थोड़ी ज़्यादा, इस टाइप से आप लेवल बढ़ा सको हो। और व्लॉग हो गया है लंबा, यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करूँ भी आपने ये चीज़ पसंद आई होगी। वीडियो ने लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रुप पे ऐड होना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मिसेज मोर ऑफिशियल से। जैसे ही आप मेरे जो ये चैनल का होम पेज है उसको खोलोगे ना, नीचे ब्लू कलर के अक्षरों में एक मेरा इंस्टाग्राम का कोड आ जाएगा, आप उस पर टच करोगे तो डायरेक्ट मेरी इंस्टाग्राम ID पे पहुंच जाओगे। तो जी सबने राम राम।